वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और फॉर्मूलेस कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता हो बेटा कि ये हमारा ओनली ये 15वां क्वेश्चन है और एक 16 नंबर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। बस सिलेबस खत्म होने जा रहा है 12 का पूरा की पूरा। तो आपका काम है बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बढ़ते आगे, यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज को कवर करेंगे और शायद कल तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। आपका सपोर्ट, आपका प्यार होना बहुत ही जरूरी है। पहले फार्मूले देखते हैं, बाद में एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज देखो, रॉड रहा एक, इस रॉड पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर इस रॉड पे कोई चार्ज रहे तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे निकाले, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो पहली बात तो लीनियर के लिए लैम्डा इस्तेमाल किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेम टू सेम बेटा, ये बोर्ड है हमारा, व्हाइट बोर्ड है समझो। इस व्हाइट बोर्ड पे हमारे पास ऐसे ये बोर्ड है, कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे जो बोर्ड है इसका सरफेस गिन सकते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है हमारा तो व्हाइट बोर्ड का सरफेस गिन सकते हैं। तो इसके लिए बेटा सरफेस देखो, चार्ज डेंसिटी निकाल रहे, लंबा चौड़ी बॉडी रही तो लीनियर, सरफेस रहा ओनली तो सिग्मा। इसके लिए चार्ज पर यूनिट एरिया फार्मूला होगा। और जैसे बॉल होता है ना, बॉल, तो उसका वॉल्यूम गिना जा सकता है, तो इसके लिए सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाम क्या बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके लिए फार्मूला है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब कोई एरिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होना उसको फ्लक्स कहते हैं। समझे क्या? परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए लेकिन, इसलिए इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस मतलब एरिया। अब डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या करते बेटा हम लोग, उसको करते हैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। आपको पता होगा ए डॉट बी रहा तो ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट रहा ए क्रॉस बी रहा, ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी रहा तो ए बी साइन थीटा। ओके, तो वैसे यहां पे कॉस थीटा मिला है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो के क्यों लिखा बेटा, के इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। कुछ मीडियम का 1 होता है, जैसे कि एयर हो तो, अदर मीडियम रहा तो अलग कुछ हो सकता है। के इज क्या होता है, तो परमिटिविटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन परमिटिविटी, मतलब बेटा ये मीडियम की डिवाइडेड बाय फ्री फेस की कितनी है, इसका रेशियो मतलब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। बढ़ते आगे, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है किसी को, तो इसको तो पहले सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, हमारे पास कुलम्स लॉ बोल के एक लॉ था। क्या था सर वो लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के डाल सकते हो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। Force of attraction and repulsion is directly proportional to product of their charges and inversely proportional square of distance between them। बस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यहां का एक चार्ज हटा दो, ये फार्मूला मिल रखने देख लेना बेटा, ये फार्मूले में क्या डिफरेंस बिटवीन है, कुछ नहीं सर, एक चार्ज को हटाया, क्यों, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब डिवाइडेड बाय चार्ज करो तो एक चार्ज को मरवा दोगे, यहां पे सीधी बात है ना। चलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो इसके लिए वही फार्मूला है, देखो ये फार्मूला क्या फर्क है बेटा, कुछ नहीं है। बस यहां पे एक बात है लेकिन, कि यहां सिग्मा इस्तेमाल किया गया है। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा कि लीनियर मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया, स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया होगा हमारे पास, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे चार्ज, ये सिग्मा एज इट इज, एरिया का फार्मूला क्या बेटा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझे क्या, अरे एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इस वैल्यू में डाल दोगे तो पता लगेगा, देखो इसमें डाल रहा हूं, क्यू की वैल्यू डाल रहा हूं बेटा मैं, तो सिग्मा, ये 6 नहीं है, सिग्मा है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि 4 पाई को मारवा दिया जाए, बचा क्या, सिग्मा, ये आर का स्क्वायर
बचा क्या, के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, देखो मिला है कि नहीं। तो ये टेक्निक है बेटा, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या फर्क है बेटा, के को हटाया, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में एयर में डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 1 लेते हैं हम लोग, इसलिए। मतलब बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, देखो ये इसका वर्जन है, ये इसका एडवांस वर्जन है, ये इसका वर्जन है। अरे कुछ नहीं कर रहे, मैंने तो ऑलरेडी सिग्मा का फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा है ये, और ये बस ये 4 पाई आर स्क्वायर। इनसाइड कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 होती बेटा, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखे, कैपिटल आर और स्मॉल आर में फर्क क्या, कैपिटल आर छोटा है बेटा, मतलब ये देखो ये अंदर वाला आर है और ये स्मॉल आर यहाँ बाहर है। बच्चों को लगता है स्मॉल आर तो छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन लगती नहीं। कंडीशन को अच्छी तरह से समझना है कि स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस है, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ओके, बढ़ते आगे। यहाँ पे अगर आपके पास सिलेंडर हो कोई, तो सिलेंडर में क्या किया जाता है, ये सिलेंडर रहा, सिलेंडर के ऊपर कोई चार्जेस रहे ऐसे, तब बेटा हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, व्हाट इट, ओके, लैम्डा ट्वाइस बाय एप्सिलॉन आर। अब ये के एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते, मैंने आपको इसका फार्मूले का मतलब समझाया। आप बोलेंगे कैसे सर, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, समझे क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ है बेटा, ओके। तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू यल होता है, ओके। तो सिलेंडर का फार्मूला जो होती लेंथ, ट्वाइस पाई आर एल, पता ना आपको, ट्वाइस पाई आर एल रख के कर सकते। फ्री पेस में रहा तो के को हटा दो बस। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 नहीं था, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 कहां से लाया, बेटा उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए, क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती बेटा 4 सॉरी 10 9 इंटू 10⁻⁹ सॉरी -9 है ना, ये वैल्यू होती है, इसलिए रखा जाता है। इनसाइड 0 रहता है, ध्यान रखना सेंटर पे इनसाइड। अब वही फार्मूले है, बस प्लेन सीट रहा तो क्या करना, देखो कोई प्लेन सीट रही तो 2 सरफेस होंगे, एक आगे वाला एक पीछे वाला, मतलब जो फार्मूला हम लोगों को मिला है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ठीक है, उसी फार्मूले को 2 से मतलब एप्सिलॉन को 2 से करना है। अब ये तो वर्क का फार्मूला सबको रहता है पता, क्या होता है बेटा, पोटेंशियल का वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो करना पड़ेगा, कौन बड़ा है, वीबी माइनस वी, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करो, खत्म किस्सा यार। ये फार्मूले ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल का ये फार्मूले करना है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो साइन लेना है, मैक्सिमम चाहिए साइन 91 तो मैक्सिमम मिला, मिनिमम चाहिए थीटा की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, है कि नहीं। तो ये करना है पी साइन थीटा, ये इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल जाता है। तो ये फार्मूले आपको। अभी कैपेसिटर क्या होता है बेटा, Q बाई वी, चार्ज पोटेंशियल। अब यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन रहा तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर उल्टा है बेटा, सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते, देखो सीरीज में ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश, है ना, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, पता होगा आपको, है ना यार, इतना इजी तो सबको आता होगा। लेकिन सीरीज में रेसिप्रोकल होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल होता है, और कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होगा। देखो यहां से जब चार्ज निकाला है पॉजिटिव नेगेटिव, प्लेट की दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, सेम साइज की, इसकी होती है छोटी बड़ी, हाइयर लोअर पोटेंशियल, इसलिए है ना, तो चार्ज सेम होता है, ठीक है। यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है, रेसिप्रोकल, यहां पे क्या होगा, उल्टा सीधा, जो पैरेलल में होता है वो सीरीज में, जो सीरीज में है वो पैरेलल में होता है कैपेसिटर में। तो दिमाग लड़ाने की काम नहीं है बेटा, बस जिन चीजों को आपको ट्रिक से कर सकते उसको क्यों रट्टा मार रहे, है ना। बस ये कैपेसिटर का फार्मूला ये भी आपको करना है, सिंपल, ये तो मैंने पहले ऑलरेडी बताया आपको। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे पहला फार्मूला देखा फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैसे ये भी फार्मूला है। कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर गिनना है तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, है ना, डिस्टेंस बढ़ाओ तो कैपेसिटर की कैपेसिटी कम होती है बच्चों। ये एयर मीडियम में रहा तो इसमें से के हटा दिया, समझे क्या, के हटा दिया, और इसका रिलेशन C इज इक्वल टू के सॉरी C नॉट। ये अगर आपको कोई कैपेसिटर निकालना है मीडियम का, मीडियम रखा तो ये C नॉट मतलब उसमें मीडियम नहीं है, तब की बात है बेटा, इसका रिलेशन बना दिया। मुझे लगता है कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है,
तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू वी, ये डिफरेंट फॉर्म है। मतलब कैपेसिटर जो होता है ना, फैन को कैपेसिटर होगा आपके घर पे, उसका काम होता है बेटा चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करके रखना, और जब चाहे तो फटाक से देता है, ऐसा जुक जुक देता है ऐसे, है ना। और इसलिए हमारा फैन बाद में चलता है। कोई चीज रोकिए ना तो उसको चलाने में बहुत ज्यादा ताकत लगती है, और वो इसके पास नहीं होती उतनी। तो कैपेसिटर क्या करता है फिर, अगर कैपेसिटर ना रहता ना तो फैन को हम लोगों को ऐसे लकड़ी लेके घुमाना पड़ता, जुप जुप, बाद में फैन घूम सकता था। लेकिन हमने आइडिया क्या कर दी, कैपेसिटर लगाया, तो हमको ऐसे हिलाने का काम नहीं, कोई इसको धक्का देने का काम नहीं। मतलब कोई चीज, पहले हमारे जमाने में क्या था पता है, गड्डी थोड़ी पुरानी होती है, फोर व्हीलर, तो उसको धक्का देना पड़ता था। क्यों धक्का देते थे, क्योंकि भैया या कोई भी चीज ड्यू टू द इनर्शिया के कारण जगह पे खड़ी है तो जगह पे रहती है, भागने लगी तो भागने लगती है, न्यूटन का लॉ है। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए दिमाग लगाया कि धक्का ना देने का काम पड़े, एक ऐसा डिवाइस बनाया कि वो खुद धक्का दे दे। तो कैपेसिटर जब फैन चालू होता है तब बेटा चालू होने के बाद वो चार्ज को स्टोर करके रखता खुद के पास, और जब लगता तब खटाक से देता है। समझे क्या। चले बढ़ते आगे, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सॉल्व करते बेटा। बहुत ही इजी और सिंपल चैप्टर है और बहुत ही मजा आने वाला है। बस आप पेन और कॉपी लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। क्या है ये कॉस करके आपको खुद को सॉल्व करना नहीं आ रहा तो मेरा सॉल्यूशन है ना तैयार, है ना। देखो सरफेस एरिया जो दे वाला है वो दे वाला बेटा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 सेंटीमीटर टू मीटर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होता है। अब ये बेटा पता है ना 1 सेंटीमीटर 10⁻², लेकिन इसका स्क्वायर है, देखो इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर का पावर -4, समझे क्या। लेकिन 2 से शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 2 × 10⁻², समझे बेटा। ओके, बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई दी वाली है 200 न्यूटन पर कूलम। एंगल बिटवीन दी वाला है थीटा दी वाला बेटा, कितना बेटा 60 दी वाला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा, तो फ्लक्स का फार्मूला हमारे इधर होता है ES cos थीटा, पता है ना बेटा, है ना। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा BA, वैसे ES, बी के जगह पे देखो ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। बी के जगह पे E, ए के जगह पे यस लिखो, ए लिखो, दोनों का मतलब सेम ही बेटा। चलो ई की वैल्यू मुझे पता है, हाँ सर 200 है। यस की वैल्यू पता है, हाँ सर 2 × 10⁻² है सर। कॉस थीटा की वैल्यू बेटा 60, मुझे लगता है कि ये 2 × 2 होगा। क्यों, -2 ने इसके 2 जीरो खा लिए है, हाँ भूख लगी थी सर। कॉस 60 हमारे इधर 1/2 होता, आपके इधर कितना होता है, 2 से 2 को मार दो तो कितना इजी था सर 2। ये जो दिवाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये सी ऑप्शन को चिपका सकते हैं, इजी है। देखो बेटा ये चैप्टर है ना, थोड़ा सा कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करो, इसका फायदा आपको नीट JEE CET सब एग्जाम में होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर तो मैं कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स इक्वल टू द वेट, ओ मतलब फोर्स जो है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, और वेट वाला फोर्स या जी बोलेंगे, है ना। इक्वल बोला, मैं खुद नहीं बोल रहा, देखो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस द फोर्स लिखा, वेट को अब जी लिखते हैं हम लोग। व्हेन प्लेस एट द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी ये बताना है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बेटा, Q × E, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताया ना बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स होगा E × A, और ये जो होता है mg, सही है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालनी है, तो E = mg डिवाइडेड बाय ये Q डिवाइड आने वाला है, तो E = बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन का मास ये है 9 × 10⁻31 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू सबको पता होती है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लिखता हूं, 9.8 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मुझे कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करना है बस। तो 1.6, Q की वैल्यू -19, अच्छा सर बहुत बढ़िया। E = है ना 5 देखो 16 5 इसको 90 करो, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको 19 इसको 16, क्या फर्क हो रहा है,
एक ही बात है, ऐसे पॉइंट रखो या कुछ। 16 फाइजा 80, अच्छा सर 80 हो गया कितने 10 बाकी है, तो फाइजा ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। आप ये पावर का मेल करते बेटा, ये ऊपर रह गए थे -30, क्यों बेटा ये 1 है ना, और ये 19 है तो प्लस होंगे बेटा। मुझे लगता है कि सबको आता होगा अभी 5.5, ये 30 मतलब 11 रहेंगे बेटा। अरे 19 गए ना 30 में से, तो 11 रहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर जो होगा बी को चिपका सकते। बढ़ रहा आगे बेटा। टू चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग द चार्ज क्यू, ठीक है, मास यम, केप डिस्टेंस डी पे किया है, दे आर इक्विलिब्रियम अंडर द gravitational force and electric force between them, the ratio of q by m और specific charge of each particle is। अच्छी बात है, मतलब उन्होंने कहा है सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल फोर्स है यार हमारे पास। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इक्वल टू क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ रखो, आपको निकालना है कि स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको सबको पता है, जी एम डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यम मास सेम होने के कारण मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी एम स्क्वायर, समझे बेटा, यम मल्टीप्लाई एम है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे Q लिखा है, क्या लिखा है, मुझे Q निकालना है, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, समझे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। R मतलब दूरी, डिस्टेंस बेटा, तो मुझे डिस्टेंस से डिस्टेंस को मार सकता हूं, मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज की वैल्यू यही रखता हूं, बस ये यहाँ पे चले गए, तो क्या होगा बेटा, सीधी बात, नो बकवास, यस, मुझे निकालना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल, रेशियो Q बाई एम। अच्छा एम को इधर लो, देखो ना Q बाई एम करना है, तो बचा है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ये Q यहीं रखा, ये एम डिवाइड चला गया, तो Q बाई एम, तो इसका स्क्वायर क्या, तो ये रूट में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। ये मुझे चार्ज पर यूनिट मास मिला है, तो बी ऑप्शन करेक्ट था। आप लोग है ना थोड़ी प्रैक्टिस करो यार, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस है, कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा ई दिए वाला है 5 न्यूटन पर कूलम, 50 लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अच्छा एन बोलो, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स 50, है ना, फोर्स अक्रॉस द पर स्क्वायर मीटर, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, क्रॉसिंग द मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक, यार 2 बार दिया मतलब E1 बोलो, इसको E2 बोलो, ये 20 न्यूटन पर कूलम, तो इसको N1 बोलो, मुझे N2 निकालना है, इतना इजी क्वेश्चन बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हमारे फोर्स ऑफ लाइंस बढ़ेंगी कि नहीं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव जाती है, सबको पता है यार, ये जाती है कि नहीं ऐसे, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी नंबर्स ऑफ फोर्स लाइंस बढ़ जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए N2 बाई N1 लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E2 बाई E1 सॉरी, तो N2 निकालना है सर, तो E2 बाई E1 मल्टीप्लाई N1 कर सकता हूँ ना, चलो वैल्यू पुटअप करो आप, N2, E2 की वैल्यू बेटा 20, E1 की वैल्यू है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई E1 क्या है सर, E1 है सॉरी N1 है 50, तो ये हो गया बेटा 10 गुना ज्यादा, मतलब ये हो गया बेटा 200, वाह 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 वाह, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 20 बढ़ गई, तो नंबर्स ऑफ फोर्स लाइन जो है ऐसे ये 200 हो जाएंगे, वेरी गुड। चलो 5th नंबर का क्वेश्चन है, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस दिया वाला बेटा 2 मीटर, इज गिवन चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम, चार्ज दिया वाला है
0.5 माइक्रो मतलब -6 कूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर? तो जीरो होती बेटा, इनसाइड जीरो है। देखो आपको अगर कंफ्यूज होता हो तो मैं कितने बार लिख के दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। देखो इनसाइड सिलेंडर हो स्फीयर हो, आपको लगेगा सिर्फ सिलेंडर है। स्फीयर देखो, ये स्फीयर दिख रहा है, स्फेरिकल कंडक्टर, ये जीरो है कि नहीं? तो इसलिए ऐसे टाइम पे लिखना ही नहीं। मैंने आपको जानबूझकर थोड़ा सा देखा कि सही में बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। मतलब ये लिखने की जरूरत है कि आप पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की पूछी है। अगर इनसाइड हो, अंदर हो, तो वो जीरो रहती है। तो इनसाइड जीरो ही होगी। चलो, मेटल प्लेट ऑफ एरिया। सर एरिया लिखो पहले, सबसे पहले 2 मीटर स्क्वायर। चार्ज लिखो सर, क्यू लिखो सर 12 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतना इजी क्वेश्चंस, हाँ बेटा होते 10 क्वेश्चन दिए फिजिक्स में ऐसे आपको, 10-12 क्वेश्चन कि हर स्टूडेंट सॉल्व करे। उसको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए हर स्टूडेंट। देखो प्रैक्टिस से भी हम लोग 10 क्वेश्चन इजीली फिजिक्स के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मुझे बताओ। इतने नादान तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि आप नादान होगे। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या बेटा, सरफेस पूछा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है चार्ज पर यूनिट एरिया। वाओ, चार्ज क्या बेटा 12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई एरिया है 2। तो क्या यार 6 ओरली आंसर है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁶। अब ये बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि यार -6 मतलब माइक्रो, चार इसका जो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्यों, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं भैया, 6 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर ओरली आंसर है। इसको सॉल्व करना नहीं है बेटा आप लोगों को, ठीक है। जो बच्चे सॉल्व करेंगे ना तो टाइम मत वेस्टेज करो ऐसे सवाल पे। मेटल प्लेट एरिया, चलो सर एरिया दे वाला है, देखो यहाँ पे क्या दी वाला है सर, एरिया दी वाला है 0.5 मीटर। कुछ लोग इसको हाफ लिखेंगे, हाँ लिखो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखे तो भी चलेगा। चार्ज है बेटा यहाँ पे 50 माइक्रो, समझते हो, -6 कूलम। चार्ज डेंसिटी सेम सर क्वेश्चन से, हाँ सर देखो क्या बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज क्या है 50 माइनस यहाँ पे क्या है 6, ये है बेटा 1/2, 2 ऊपर गए तो 2 × 50। सर इतना इजी, हाँ तो ये हो गया बेटा 100 -6, 2 से शिफ्ट कर दिया तो 1 इंटू 10⁻⁴ है। -4 वाला ये आंसर चिपका दो सी। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलानी है और सवाल का आंसर देना है। इतने इजी इजी सवाल है बेटा, बस आप लोगों को, आपको खुद के ऊपर भरोसा रख के आपको प्रैक्टिस करना है। बच्चे बोलते हैं यार सर मुझे हार्ड जा रहा है, क्यों हार्ड जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस आर रेस्पेक्टिवली ये यूनिट। द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज बताना। अब देखो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स निकालना है। हाइयर माइनस लोअर करो, देखो ये 8 -4 10⁻³ बाहर निकालो, है ना, दोनों पावर सेम है तो कितना हो रहा बेटा 4 इंटू 10⁻³ ये नेट फ्लक्स मिला है मुझे। और फ्लक्स का फार्मूला क्या बेटा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना क्या यार, द नेट चार्ज निकालना, मतलब क्यों निकालना है, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू मुझे पता है 4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा के लिए याद करनी होती है, लेकिन करे क्या यार, हर जगह पे एप्सिलॉन नॉट दिया गया है तो एप्सिलॉन नॉट को रखना ही है यहाँ पे, समझे। तो ये कूलम में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आंसर है क्या, तो आंसर होगा, तो ये जो चार्ज है, नहीं फाइनल माइनस इनिशियल निकालना था ना, फाइनल माइनस इनिशियल है तो ये होगा बेटा, सॉरी हाँ ये माइनस, तो माइनस वाला आंसर चिपका दो यार, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, माइनस क्यों लगाया है। चार्ज कैसे निकालते बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल अपना तो 4 है, 4 में से हट गए तो -4 रहते हैं ना, तो इसलिए यहां पे आंसर फाइनल में माइनस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर हैज द रेडियस ऑफ, रेडियस दिया वाला है सर 0.1 10⁻⁻1 मीटर लिखो।
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज सिग्मा बोलते इसको, 8.85 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर इज केप्ट इन वैक्यूम, मतलब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, इस बातों पे आपको ध्यान आना चाहिए। तो फार्मूला था बेटा यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट की, सही है ना, यही फार्मूला रख सकते हैं। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि नहीं 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 हम लोगों को ये फार्मूला रखना है, डिटेल में रख दो, मुझे कोई टेंशन नहीं, सिग्मा कैपिटल आर स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट के रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सरफेस, सरफेस पे रखा है, मतलब सिलेंडर हो आपके पास, तो सिलेंडर यहाँ पे ये जो स्मॉल आर होता है ये होता बेटा, और ये आर ये होता है, समझे क्या? लेकिन यहाँ पे चार्ज सिलेंडर पे रखा है, तो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इक्वल है, इसलिए मैंने हटा दिए थे। दिमाग लगाओ, कभी कभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास ये फार्मूला है, आपने तो पहले लिए थे, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? नहीं बेटा, समझ कर, सिग्मा की वैल्यू बेटा 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको याद होना चाहिए, दोबारा 8.85 10⁻12 है। के की वैल्यू 1 है बेटा, क्योंकि वैक्यूम में है ये वर्ड, तो दोनों तो सेम है तो कट जाएंगे, तो 1 ही बाकी रहेगा, तो 1 होल्ड पर मीटर। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दो हो सकते हैं, एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तब हो सकता है होल्ड पर मीटर, और दूसरा एक हो सकता है यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, याद रखिए। ओके, चलिए इसमें ये आता है बेटा, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये करोगे ना तो ये फार्मूला मिल जाता है। बच्चे पूछेंगे सर ये फार्मूला कैसे आ गया? ये एमएसटी सीटी का जो सवाल है, ये सवाल हम लोग पकड़ने जा रहे हैं बेटा। अभी देखिए, इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर मतलब लैम्बडा, ये 4 माइक्रो कूलम पर मीटर, तो 4 माइक्रो का मतलब -6 है बेटा कूलम पर मीटर, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर दी वाला है क्या, 3.6 सेंटीमीटर, तो आर 3.6 इंटू 10⁻⁻², इसको -3 भी लिख सकते, 36 इंटू 10⁻³ मीटर, जो यूज करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है सिलेंडर के लिए लैम्बडा, यहाँ पे हमारे पास टॉइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यार वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, कर सकते क्या? हाँ सर, कुछ नहीं, टॉइस लैम्बडा करो, इसको 4 पाई कर सकते हैं आप भी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी वाली है, तो डाल दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 2 लैम्बडा बेटा 4 माइक्रो मतलब -6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है बेटा, देखो ये दी वाली है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे का हट गया, बाकी रह गया आर, आर की वैल्यू है 36 10⁻³ तो 9 4 36, ये 4 मर गया, तो मेरे यहाँ पे 2 बाकी है, ये अगर जाते ऊपर तो क्या होता, तो 6 हो रहा है क्या, है ना, ये ऊपर गए तो -3, 6 में से -3 गए तो हमारे इधर 6 रहता भाई, तो बी ऑप्शन को चिपकाने का पूरा अधिकार है मुझे अभी, है ना, सिंपल है। बच्चे को कन्वर्जन करना आना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, नहीं करते तो सर कुछ नहीं बेटा, कैलकुलेशन बड़े होते हैं, करना है तो करो ना, पाई की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो 8.85, तो मतलब क्या है, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला होता है है ना, तो इसलिए इजी करने के लिए, और आपको सीटी देना है, बोर्ड की एग्जाम थोड़ी देनी है कि इसमें लेंथी कोई क्वेश्चंस करना है। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन वैक्यूम वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इंटेंसिटी दी वाली है सर 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है सभी को, और इसके लिए आपके फार्मूला है बेटा यहाँ पे 1/2 है ना, एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, इज द एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, के इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है,
बच्चे गड़बड़ थे यहाँ पे। चलो सर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 के डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कुछ दिया नहीं है, मतलब 1 ले सकते हूँ मैं, है ना, कोई लेने की जरूरत नहीं है ना, दिया नहीं ना एनर्जी, मान लो नहीं वैक्यूम है, सॉरी, k इज इक्वल टू 1 वैक्यूम वर्ड है। ई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो यार, 10⁻³ का स्क्वायर 6 होगा। चलिए सर 4.425 6 गए तो -6 होगा। ऑब्वियसली बी ऑप्शन आ रहा है। कितना इजी बेटा, 3 स्टेप में हमारा आंसर है, 3 स्टेप में। हाँ बेटा इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन के साथ बोल सकता हूं मैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। चलो, मेटल प्लेट सरफेस एरिया, एरिया लिखो सर, ए क्या है सर 2 मीटर स्क्वायर, चार्ज विथ, है ना, तो चार्ज पर यूनिट सिग्मा है, आई थिंक ये सिग्मा है, रूट ऑफ मैं बता देता हूं आपको 8.85 माइक्रो मतलब -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ये था आई थिंक। मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इज गिफ्ट, ओके, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो निकालना है वो है 1/2, है ना, सिग्मा स्क्वायर ए, अच्छा एप्सिलॉन नॉट के, तो ये है बेटा हमारा, है ना, मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग दे वाला है, तो 1/2 इसका स्क्वायर करो तो ये बाहर आएगा बेटा, और ये -12 ये बाहर थे, ये रहा बेटा 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 8.85 है ना, करेक्ट है, 10⁻⁻12 है बेटा। के क्या होगा, मेटल प्लेट सरफेस एरिया चार्ज विद वाला, व्हाट इज द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग प्लेट इन एयर, देखो हर वर्ड में के की वैल्यू चुपी है, तो 1 लिखो सर, ये से मर गया, ये 2 से 2 मर गया, मुझे लगता है -12 10⁻² मर गया, तो 1 बाकी रहेगा, तो 1 न्यूटन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इजी है बेटा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सर भी है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़नी चाहिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 प्रोटॉन which are the distance of 9 into 10⁻⁻15 meter in an atomic nucleus, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे लगता है कि ये क्या दे वाला है, डिस्टेंस है क्या, डी बोलो या आर बोलो, 9 into 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, यही फार्मूला दिया वाला है, डिस्टेंस का स्क्वायर है या नहीं है, नहीं है, पोटेंशियल है ना ये तो, हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ये इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 9 into 10⁻⁹ है। चार्ज नहीं है सर, कैसे निकालू, अरे भैया दुनिया में चार्ज सब लोगों को पता है, ये है ना, क्या है बेटा 1.6 10⁻⁻19, दूसरा चार्ज है इसलिए 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय बेटा आर की वैल्यू है 9 into 10⁻⁻15, ये 9 मर गया, आपको 16 का तो स्क्वायर पता है बेटा कितना होता है 256, ये पॉइंट क्यों लिखा है पता है ना आपको, 2 पॉइंट। अब थोड़ा सा पावर का खेल खेलते बेटा, -38 है, ये ऊपर के 15 9 24 होते हैं ना, तो ये +24 है बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी 2.56, आपको 38 में से 24 को माइनस करना था, तो ये 4 है ना, और एक 14, तो -14 होना चाहिए था, और एनर्जी जूल में, तो बी ऑप्शन को चिपकाने का पूरा आपको अधिकार मिल जाता है। तो ये सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है, आप लोग बस खाली कोशिश करते रहे, हाँ आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो 14 नंबर का जो एग्जांपल है आपके सामने बहुत ही इजी है, देखो वर्क दिया है, एनर्जी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, 20 जूल, ये डन टू मूव द इलेक्ट्रिक चार्ज दिया वाला है, ओके सर 4 कूलम फ्रॉम पॉइंट पोटेंशियल दिया वाला बेटा 10 वोल्ट, अनदर पॉइंट वेयर द पोटेंशियल V वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V क्या होगी ये पूछा है,
उनका कहना है इसको वी बी बोलो, एक को वी ही निकालना है, ऐसा कोई भी पॉइंट को कुछ मान सकते हैं। हम लोगों को यहाँ पे वी बी माइनस वी ए कर सकते। क्या फार्मूला बेटा? वर्क अपॉन चार्ज। मैंने वर्क का फार्मूला दिया था क्या बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो मैंने बोला था ना यार, पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो ये निकाल सकते हैं ऐसे, तो वी बी माइनस वी ए। सेम वही कहानी है, वी बी, एक का पोटेंशियल 10 है बेटा, वर्क हमारे पास 20 है और चार्ज हमारे पास 4 है। तो आपको तो समझ में आएगा, वी बी माइनस 10, ये 5। कितना इजी है सर ये 5, इधर जाने के बाद माइनस का प्लस, तो वीबी का पोटेंशियल 15 मिलेगा। अरे एडिशन तो आती है, खटाक से चिपका दो यार, इतनी करने की जरूरत नहीं, ये प्रोसेस मत करना आप लोग, डायरेक्ट बात करते जाना। क्या करोगे यहाँ पे, ये तो पता है ना, बस इसको बोलना 20/4, तो ये 5, ये इधर आके 10 ऐड हो जाएंगे तो 15 होता है। फटाक से, मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को समझा के देना है, इसलिए मुझे प्रोसेस करने पड़ती है, आप मत करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज, दिवाला देखो 600 वोल्ट। ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट इज, देखो पहले ये पोटेंशियल लिखो यार, 600 वोल्ट है, ई दी वाला है सर, ओके सर बहुत बढ़िया सर, 200 न्यूटन पर कूलम दी वाला है। व्हाट इज द पोटेंशियल, है ना, 9 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज, सेम चार्ज है लेकिन 9 मीटर पे अगर उसको लेके जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेंगे। एक बात बोलो बेटा, पोटेंशियल का फार्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 Q/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये है ओनली 1/4πε0 Q/r²। पता है आपको, ये पता है ना। चलो, तो हम लोगों को रेशियो मतलब नहीं, अच्छा, तो हम लोगों को R2 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, और कुछ R1 की दी है, ऐसे मान सकते हैं आप लोग कि क्या दिया है क्या नहीं है, मानते। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे V/E करते हैं। अब V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, तो इसको कैसे बोलूं, हाँ ये R डिवाइडेड बाय लिखता हूं। E की इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखो ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², तो ये R² ऊपर जाएगा, ये R मरेगा तो R रहेगा। लेकिन R इज इक्वल टू V की वैल्यू मुझे पता है बच्चों कि 600, और इसकी जो है बेटा 200 है, 0 0 0 कैंसल, तो ये 3 होगा ऑब्वियसली, तो R इज इक्वल टू 3 यहाँ पे मुझे मीटर वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। और R2 की जो वैल्यू बेटा, R2 की वैल्यू मेरे पास है 9 मीटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को प्लान करके वैल्यूज निकालना पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले जाए और कैसे नहीं, तो इसके लिए बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और थोड़ी सी बाहर की भी आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब मत हो जाना, है ना। घंटा गाड़ी आ गई, घंटा गाड़ी, क्या करेंगे, उसका आवाज नहीं कम कर सकते ना अपन, है ना। अब वो मैं लेक्चर से उठ के जाऊं तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो, पोटेंशियल का तो फार्मूला आपको पक्का पता हो गया कि 1/4πε0 Q/r, है ना। तो ये फार्मूला बेटा, तो मुझे पोटेंशियल V2/V1 है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है बेटा, तो इसलिए बेटा यहाँ पे R1/R2 होगा। अब R1 क्या है मेरे पास, R1 ये है 3, R2 है बेटा 9, सही है ना। और VB यहाँ पे मेरे पास दिया गया है, तो इसको 1/3 लिख सकता हूं, तो V2 ये V1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो V1 बेटा 600 और ये, तो ये होगा बेटा 200, मतलब V2 पोटेंशियल हमारे पास 200 वोल्ट दिया गया बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, चार्ज दिया वाला है 6.4 माइक्रो, समझते हो, -6 कूलम है बेटा, बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पूछा है हम लोगों को, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ई दी वाला है, क्या कितना है ये, लेकिन क्या करे यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, ध्यान रखना बेटा, इसको हम लोगों को कन्वर्जन करना है, एनर्जी दी वाली, एनर्जी वर्क बोलो, है ना। आपके पास पोटेंशियल तो फार्मूला पता है, वर्क बाय चार्ज,
वर्क बोलो या एनर्जी बोलो यार, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी बोलना है, बोल लो। क्या दी वैल्यू बेटा, 8 इंटू 10⁻15। चार्ज ई की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एनर्जी जूल में कन्वर्जन है मेरा, ठीक है ना। और उसको 6.4 10⁻⁻6। 16 1 जा 16, 16 4 जा, अरे 1.6 है, ये 6.4 है, दोनों का पॉइंट हटा दो या ऐसे भी डिवीजन करो सेम होगा। और 4 2 जा 8। तो बेटा v इज इक्वल टू 2, ये 10⁻, है। अच्छा सर 10⁻, ये ऊपर गए तो 21 होंगे, ये -19 है बेटा। तो 21 मतलब v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻², समझे ना। अरे 6 ऊपर गए, माइनस का प्लस हो गए, तो 15 प्लस 6 21, और ये -19 है, तो 21 में से 19 गए तो 2। 2 मतलब क्या बेटा, 100, मतलब 200 वोल्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बढ़ते आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे ऐसे, मैंने देखा इसलिए दे रहा हूं बेटा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, झड़ की वैल्यू दी वाली है 64, और रेडियस भी दी वाला है सर 8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। चार्ज की वैल्यू भी दी वाली है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। फार्मूला सबको पता है बेटा, 1/4πε0 Q/r, ये फार्मूला है। लेकिन बेटा ये हम लोग z इज इक्वल टू 1 है या नहीं देते इसलिए नहीं करते, या हाइड्रोजन में z इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे z की वैल्यू दी वाली इसलिए z को रखना पड़ रहा है, ध्यान दीजिए। अब 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9 है ना। z की वैल्यू है बेटा 64। क्यू चार्ज दिया वाला है, अरे भगवान चार्ज नहीं है मतलब ई है, क्यू के जगह पे क्या डालना है, ई, मतलब एक ही मतलब है 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय बेटा खाली आर की वैल्यू लिखनी है 8 इंटू 10⁻15। ध्यान दीजिए बेटा, ये 8 8 जा 64 होता है, हाँ सर हमारे इधर भी होता है 9 8 जा 72, और ये 1.6। अब ये पावर का मेल करना, ये ऊपर गए बेटा, ओके। देखो 9 और 90 28 होता है ना, -28 होगा। जो ऊपर गए तो 15 होंगे प्लस, तो माइनस करते देखो, यहाँ पे 5 गए बेटा 3 है ना, यहाँ पे 13, तो ये हो रहे, कुछ गड़बड़ हो रही है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये +9 है ना, सॉरी यार, 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, मैंने -9 लिखा, बोलते नहीं है, हाँ सर क्यों बोलेंगे। देखो यहाँ पे 15 ऊपर गए तो 15 प्लस 9 24 होते ना, 24 में से 19 गए तो 5, सही बेटा 5 होंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करो यार, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 7 जा है ना 112 होते हैं क्या, 112 है ना, 16 2 जा मतलब 3 15 115 115, एक छोड़ के पॉइंट है बेटा 10⁻⁵। अच्छा तो सर मैं एक काम कर, यहाँ पे पॉइंट लाना है क्योंकि 1 पॉइंट सब पॉइंट दिख रहे हैं, तो 1.15 टू 10⁻7 होल्ड है क्या, 1.152, यस बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते आगे, कैपेसिटर हैज द कैपेसिटी, मतलब बेटा कैपेसिटर की कैपेसिटी है 2 माइक्रो मतलब -6 फैराडे, इज द चार्ज टू पोटेंशियल, जो बेटा पोटेंशियल V वो है 50 वोल्ट। तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, मुझे लगता है कि बेटा इसके जैसा कोई सिंपल सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का जो स्टोर करने का फार्मूला 1/2 CV², 1/2 पता है ना, Q²/C पता है, सिंपल फार्मूले है। तो 1/2 सी ए बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6, 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर हमारे इधर 2500 होता है, आपके इधर कितना होता है बेटा, V का स्क्वायर 50 का स्क्वायर है, 2 से 2 को मार दो। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यार, माइक्रो को उन्होंने प्लस ही सब जगह नहीं यार, देखो कितना कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए बच्चों। हमारा यूनिट मैं कर रहा था ये -4, देखो 2 0 खा लिए ना इसने, मैंने बोला अरे आंसर ही नहीं है क्यों नहीं, मैं बताता हूं अभी बेटा। 1 न्यूटन मतलब 10⁻7 आर्स होता है, मैंने देखा ही नहीं है, तो मेरा आंसर गलत, मैं कंफ्यूज हुआ था कि यार ये क्या हो रहा है,
बाद में मैंने सोचा यार यूनिट देखो, मैंने यूनिट चेक किया तो मुझे समझ में आ गया। चलो तो ये हो गया बेटा जूल में, मुझे करना है आर्ज में -7, 10⁻7 करो तो ये जूल का होगा आर्ज। तो यहाँ पे -4 गए 7 में से, तो 10⁻3 आर्ज। तो अब बी ऑप्शन को चिपका सकते हैं। क्या है बेटा, मतलब कभी कभी हम लोगों को जवाब तो आता है लेकिन कंफ्यूजन कर देते हैं ऑप्शंस। मतलब कभी कभी आंसर आके भी ऑप्शन देख के हम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल, पोटेंशियल दे वाला बेटा 200 वोल्ट, हैज द एनर्जी 1 जूल। ओके सर, एनर्जी 1 जूल। तो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर कितनी होगी? अब कैपेसिटी मतलब सिंपल अभी जो फार्मूला इस्तेमाल किया वही करने वाले हैं, कोई और फार्मूला नहीं। 1/2 CV²। एनर्जी 1 दी वाली है, ये 1/2 है बेटा, ये 100 है, ये V² है। 2 से 2 मर गया, ये हो गए 100। ये आपको तो पता बेटा 1/10⁻², चले जाएंगे, समझे क्या? अरे 100 मतलब 10⁻², है ना? करेक्ट है ना? कोई गलती हो रही मेरे से? स्क्वायर है क्या? V का स्क्वायर है ना, V दी वाली कैपेसिटी नहीं है। एक मिनट, कैपेसिटी की वैल्यू नहीं भैया, आप कुछ अलग कर रहे हो, है ना सर? हाँ चलो सर, बराबर करो, बराबर करता। 1/2 C निकालना, इसका स्क्वायर है बेटा, इसका स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 10⁻4, समझे? ये 2 × 10⁻2 करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 2 ज़ा 4, तो ये C निकालना है, तो ये डिवाइड जाने वाले 1/2 10⁻4। अब ये C इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 10⁻⁻4। लेकिन एक बात है बेटा, सब माइक्रो माइक्रो माइक्रो, और एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, तो C इज इक्वल टू, इसको 52 से शिफ्ट करो, -6 होगा, समझे? 2 से, अरे 2 से शिफ्ट करो ना, तो -4 का -6 होता है। हाँ, आप 50 -6 को माइक्रो, कैपेसिटर का यूनिट है बेटा फैराडे। तो यस, 50 माइक्रो फैराडे करेक्ट। लास्ट और फास्ट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, और यहीं पे हमारा ये लेक्चर एंड अप होने वाला है। बहुत इजी सवाल है। 100 माइक्रो कैपेसिटर, अच्छा C की वैल्यू लिखो सर पहले, 100 माइक्रो फैराडे। सर इसको ऐसा लिखते हैं क्या, -6 लिखो ना बेटा, मतलब सर इसको 10⁻⁻4 डायरेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये 100 मतलब 10⁻²+2 और ये -6 क्या होता है, -4 होता है बेटा। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपेसिटर इज टू हैव द एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है बेटा 50 जूल टू ऑपरेट द फ्लैश ब्लैक, है ना, बल्ब जो होता है फ्लैश, उसके लिए। तो वोल्टेज रिक्वायर चार्ज कैपेसिटर, तो कितना वोल्टेज लगेगा कैपेसिटर को चार्ज करने में? अच्छी बात है सर, अभी अभी तो वही तो कब से फार्मूले देख रहे हैं हम लोग, 1/2 CV² एनर्जी है। तो सर 50 जूल एनर्जी बताया अपने, ये 1/2 कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है क्या? नहीं, कैपेसिटर की वैल्यू दी वाली है सर आपके पास 10⁻⁻4, V² निकालना है, निकालो। ये ऊपर लेके जाओ बेटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड आने वाला है -4, ये V का स्क्वायर। देयरफॉर आपको पता है कि V² ये होने वाले 100, ये ऊपर गए तो 4, समझे ना? तो V इज इक्वल टू स्क्वायर, ये 10⁻6 होगा। अरे ये 10⁻2 है ना, 10⁻2+2+4 6 होता है, और इसका रूट निकालना है, तो 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है बेटा, 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट चिपका दो। मतलब बेटा इतनी इजी एग्जांपल है, आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस के लिए ज्यादा सवाल दे रहा हूँ, बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है। बच्चे थोड़े से आलसी हो गए यार, आलसीपना छोड़ दो और काम को लगो, ठीक है ना? आज शाम को दोबारा एक लेक्चर मिलेगा, तो अपना ये चैप्टर खत्म होने वाला है। 40 क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इसके अलावा भी हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं बेटा। एग्जाम तक, पूरे एग्जाम तक, जब तक आपकी एग्जाम है तब तक आपको हम लोग गाइडेंस करते रहेंगे। तो चलो बच्चों, बाय करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।